गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कंचन टीचर्स में आप सभी का स्वागत। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी का एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें मैं आप लोग का एक्सरसाइज फिनिश कर चुकी हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर दिया है। आज मैं आप लोग का केस बेस्ड स्टडीज़ का क्वेश्चन करूँगी, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पे आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रिंकलर्स आर क्रॉप इरिगेशन इक्विपमेंट विच रोटेट around a center and spray water on the crops in the circular region. To such high power sprinklers occupying negligible area are installed in a straight line in a field such that they spray water on an common area. So below are the side and top view where points A and B be the sprinklers. यहाँ पे यह दिखाया गया है डायग्राम में, ठीक है। क्वेश्चन में डालूंगी स्क्रीन में डायग्राम के साथ। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पे दो स्प्रिंकलर है और पानी को ऐसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऐसे फॉलो कर रहा है, ऐसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। फॉलो करने में इसका डायग्राम कैसा बन रहा है, उसका भी डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। डायग्राम बन रहा है ऐसा, ठीक है। ए और बी दो स्प्रिंकलर हो गया, ठीक है। ये सी और डी, और ये भी दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि साइड व्यू ऑफ द स्प्रिंकलर, टॉप व्यू ऑफ रीजन स्प्रे, नोट द फिगर और नॉट स्केल। ये फिगर स्केल से नहीं बनाया गया है, ऐसे इमेजिन किया गया है। बोथ द स्प्रिंकलर्स आर स्प्रे ओवर एन इक्वल एरिया। ये स्प्रिंकलर्स जो है, दोनों स्प्रिंकलर इक्वल एरिया को क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे सी डी इक्वल टू, ये सी डी दिया हुआ है कितना, 400। सी डी इक्वल टू कितना दिया है, 400 मीटर। एंड एंगल ए सी ए डी, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। क्या, सी ए डी इक्वल टू सी बी डी दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री देने का मीन्स क्या है कि ये राइट ट्रायंगल हो गया, ओके। उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन। तो ये सर्कुलर रीजन का रेडियस फाइंड करना, हमारा ये रेडियस हुआ, ठीक है। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग रीजन, शो योर वर्क। और एरिया ऑफ द ओवरलैप, जहाँ पे वर्क हो रहा है वो एरिया फाइंड करना है। मीन्स पानी कहाँ पे आएगा स्प्रिंकलर का, तो सिर्फ ये पार्ट में आएगा। तो ये पार्ट कैसा दिख रहा है हम लोग को, तो ये पार्ट माइनर सेगमेंट दिख रहा है, ठीक है। और दोनों का डायमेंशन सेम है, तो हम लोग 2 इंटू माइनर सेगमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, ये पानी जो फॉलो कर रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो ये इधर और ये इधर गिर रहा है, वही पार्ट ये है। इसी पार्ट का एरिया हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे। ये कोस्ट बेस्ड क्वेश्चन का 1 है। क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पे रहेगा। क्या बोला है कि सिंस ये दोनों स्प्रिंकलर बोथ वे में वर्क कर रहा है, तो दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। तो सिंस रेडियस ऑफ both circles are equal, therefore AC equal to BC equal to AD equal to BD, सब इक्वल होगा एक दूसरे का। उसके बाद यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके रेडियस फाइंड कर लेंगे। अगर ये राइट एंगल है 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस। तो उसको भी दिखा देते। यहाँ पे सी ए डी और सी बी डी 90 डिग्री दिया है, तो कहेंगे कि सिंस सी ए डी एंड सी बी डी आर राइट ट्रायंगल्स, ठीक है, राइट एंगल्ड एट ए एंड बी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम नहीं भी लिखने से होगा, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं क्या,
कि देयरफॉर CD ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हुआ, तो हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ले लेते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एक ट्राइंगल लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल ACD, CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, CD दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 400 दिया हुआ है, तो 400 का स्क्वायर इक्वल टू AC और AD दोनों इक्वल है, तो हम लोग AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर नहीं तो AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों क्या है इक्वल। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, 2 0 है तो स्क्वायर करने में 4 0 होता है। ठीक है, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। अब ये 2 को इधर ट्रांसफ़र करें या तो ऐसे भी काट सकते हैं, तो ये 80,000 होगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला हमें, 80,000, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड, रूट ओवर दिखा देती हूँ मैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने का इजी प्रोसेस, यहाँ 2 0 का 1 0, 2 0 का 1 0, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2√2, तो 2√2। देखो 8 का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करेंगे, 2 4 2 2, 2 2 का 1 2 बाहर निकल गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये 2 2 का 1 2 बाहर निकला और 0 का स्क्वायर रूट 0, 2 0 का 1 0, 2 200√2 क्या होगा, मीटर। तो हमें ये क्या मिला, रेडियस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन स्प्रेड बाय द स्प्रिंकलर, तो ये हमें क्या मिल गया, रेडियस मिल गया, ये रोमन नंबर 1 है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं एक बार, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन, रेडियस ऑफ द सर्कुलर region spread by the sprinkler, spread by the sprinkler equal to 200√2 मीटर। ओके, तो ये रोमन नंबर 1 हो गया। रोमन नंबर 2 क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग रीजन, तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग रीजन इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, रोमन नंबर 2 एरिया ऑफ ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग रीजन इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। 2 माइनर सेगमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे हमें, माइनर सेगमेंट्स, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, 2 इंटू θ/3 60 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला इजी है इसलिए मैं यही अप्लाई करती हूँ। 2 इंटू थीटा कितना है तो 90 डिग्री बाई 360, पाई का वैल्यू हम लोग पाई ही रख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा इसलिए पाई। आर कितना मिला हम लोग को 200√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये ब्रैकेट लेंगे, माइनस 1/2 इंटू आर का वैल्यू कितना मिला है 200√2 स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है, 2 इंटू ये 9 4 जा 36 हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ करते हैं। अब ये रफ कर सकते हैं हम लोग, हमारा काम हो गया है इसका।
इक्वल टू 2 इंटू 1/4 इंटू पाई इंटू 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 0 आएगा, 2 का 4 0 हो जाएगा, ठीक है। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, ठीक है। 1/2 इंटू ये 40,000 इंटू 2 √2 का 2 और sin 90 का वैल्यू 1, ठीक है। ये 400 जा 4 1 जा 4 तो ये 10,000 आ गया, 4 से डिवाइड हुआ तो, ठीक है। 2 इंटू ये कितना है तो 2000 पाई, 2000 पाई, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -40,000, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 जा 40,000 पाई -40,000, ठीक है। ये क्या है हमारा एरिया है तो मीटर स्क्वायर। इसके साथ ही केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैंने 4 क्वेश्चन कलेक्ट करके लिया है और देखिए इजी होता है, बच्चे इसको पढ़ते नहीं है क्योंकि लेंदी होता है, लेकिन बहुत ही इजी होता है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया है कि हीना होल्ड ए जापानीज, देखिए क्वेश्चन ऐसे है, हीना होल्ड ए जापानीज फैन इन हर हैंड, ये हाथ का जापानीज फैन उन्होंने बनाया, एसो इन द फिगर में दिखाया गया है। इट इज शेप लाइक ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड मेड ऑफ थिन मटेरियल सच एज पेपर और फेदर। ये किससे बनाया गया, कौन सा मटेरियल लगा है तो इसमें पेपर एंड फेदर लगा है। द इनर एंड आउटर रेडाई ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, इसका यानी 2 पार्ट है, एक पेपर है एक फेदर है। तो इनर मीन्स यहाँ से यहाँ वाला और आउटर मीन्स यहाँ से यहाँ वाला, ये रेडियस दिया हुआ है 6 एंड 10, ठीक है। इसको रेस्पेक्टिवली द फैन हैज़ 3 कलर्स, फैन को 3 कलर्स में डिवाइड किया है, देखिए यहाँ भी डायग्राम बना के दिया हुआ है, पिंक ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। तो ये डायग्राम है, पिंक कलर का ये पोर्शन है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, हाँ। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन रोमन नंबर 1 क्या बोला है कि इफ़ द रीजन कंटेनिंग ब्लू कलर, अगर रीजन कंटेनिंग ब्लू कलर है एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, उसका एंगल कितना हो जाए, मैं यहाँ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। 3 पार्ट ना, ये ब्लू कलर है, ठीक है, और ये पिंक है, ये ब्लैक है, ठीक है। तो ब्लू कलर का रीजन कितना दिया हुआ है तो 80 डिग्री, तो ब्लू कलर का 80 डिग्री है एंगल। उसके बाद द फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन हैविंग ब्लू कलर, ब्लू कलर का हमें रीजन फाइंड करना है, मीन्स ये एरिया को फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 6 है और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 10 है, सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ़ द रीजन कंटेनिंग ब्लैक कलर मेक्स एन एंगल 40 डिग्री, ये ब्लैक कलर है जो 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन हैविंग ब्लैक कलर, ये भी रोमन नंबर 2 भी सेम काम करने के लिए बोल रहा है, ओके। अब आगे बढ़े हम लोग, पिंक कलर के लिए क्या बोल रहा है कि इफ़ द रीजन कंटेनिंग पिंक कलर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, पिंक कलर जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है अगर, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रीजन कंटेनिंग पिंक कलर, पिंक कलर का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मीन्स क्या होता है, ये लाइन प्लस ये लाइन प्लस ये लाइन, बस इतना ही हमें फाइंड करना है। तो ये लाइन हमें क्या दिख रहा है, तो ये हमें सरकमफेरेंस दिख रहा है, यानी सरकमफेरेंस आर्क ऑफ द लेंथ दिख रहा है। आर्क ऑफ द लेंथ सरकमफेरेंस पे डिपेंड है आर्क ऑफ द लेंथ, इसलिए मेरे दिमाग में सरकमफेरेंस आया, ठीक है। तो ये आर्क ऑफ द लेंथ, दोनों आर्क ऑफ द लेंथ को प्लस कर देंगे और ये पोर्शन को प्लस कर देंगे तो इसका पेरीमीटर हमें मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है रोमन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन
हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर, उस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यानी बस हमें इतना ही फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये रीजन 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला, तो ये सेक्टर होगा। तो सेक्टर का थीटा क्या हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन फाइंड करने स्टार्ट करते हैं। रोमन नंबर 1 क्या फाइंड करना है, पहले तो हम लोग लिखे कि दिया क्या है, पहले रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है, मैं आउटर रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं और इनर रेडियस को स्मॉल r से। ठीक है, अब रोमन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, रोमन नंबर 1 क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन हैविंग ब्लू कलर, द एरिया ऑफ द रीजन हैविंग ब्लू कलर इक्वल टू, ब्लू कलर के लिए थीटा, ये हमारा कौन सा पार्ट चाहिए, ये, तो इसका थीटा क्या, ये कैसे फाइन होगा, इसका एरिया माइनस इसका एरिया, तो थीटा बाई 360 डिग्री पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 डिग्री पाई स्मॉल r स्क्वायर, इसका कैपिटल R इसका स्मॉल r। ओके, थीटा कितना है उसका ब्लू कलर का, तो 80 डिग्री है, 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू पाई ही रहने देते हैं, रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर कैपिटल, माइनस कैपिटल R कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 80 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों में 80 बाई 360 कॉमन है तो कॉमन कर सकते हैं हम लोग। हाँ, 80 बाई चाहे कैंसिल करके कॉमन करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा और 4 9 जा। ठीक है, ये भी वही होगा 2 9, हमारा क्या कॉमन हुआ 2 बाई 9, 2 बाई 9 पाई कॉमन हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया 10 10 जा 100 माइनस 6 6 जा 36, दोनों टर्म में हमारा 2 बाई 9 पाई यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन हो गया, यहाँ पे 10 बचा यहाँ पे 6 बचा, 10 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36। अब ये 100 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा। ठीक है, पाई इंटू 64 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 168 पाई बाई 9, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ब्लू रीजन का एरिया हमें फाइंड हो गया। ठीक है, इसके बाद इफ द एरिया ऑफ कंटेनिंग ब्लैक कलर मेक एन एंगल 40 डिग्री, तो ब्लैक कलर का भी रीजन फाइंड करते हैं। ठीक है, ब्लैक का फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन हैविंग ब्लैक कलर, एरिया ऑफ द रीजन हैविंग ब्लैक कलर, सी। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लेती हूँ मैं, थीटा बाई 360 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। देखिए यहाँ मैंने कॉमन करके फॉर्मूला एक ही बार लिख दिया, थीटा बाई 360 पाई दोनों में कॉमन था, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है, तो कौन सा बोला है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के लिए थीटा 40 डिग्री है, 40 बाई 360 डिग्री पाई इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, फोर 9 जा 36। ठीक है, तो ये 10 10 जा 100, 6 6 जा 36, माइनस करने से 64 आया ना, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 64 पाई बाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन सिमिलर था, रोमन नंबर 1 रोमन नंबर 2। अब रोमन नंबर 3 फाइंड करते हैं। रोमन नंबर 3 क्या है कि इफ़ द एरिया कंटेनिंग पिंक कलर मेक एन एंगल 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया, नहीं
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रीजन कंटेनिंग पिंक कलर। हमें पेरीमीटर फाइंड करना है किसका? पिंक कलर का। नंबर 3, पेरीमीटर ऑफ द रीजन कंटेनिंग पिंक कलर। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर पहले ये आर्क ऑफ द लेंथ प्लस आर्क ऑफ द लेंथ, ठीक है, और प्लस ये पार्ट, हाँ, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई कैपिटल आर प्लस थीटा बाई 360 आर्क ऑफ द लेंथ इसका, तो थीटा बाई 360 2 पाई आर कैपिटल आर, थीटा बाई 360 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, दोनों आर्क ऑफ द लेंथ प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। उसके बाद प्लस ये, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये कैसे फाइंड होगा? तो 10 माइनस 6, ठीक है, दोनों तरफ है ये, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 इंटू 10 माइनस 6, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू इसका कितना है? 30 डिग्री बाई 360 इंटू 2 पाई को पाई ही रखते हैं, कैपिटल आर हमें मिला है 10 प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू 6 है, प्लस 2 इंटू 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4, ठीक है। यहाँ थीटा 30 डिग्री, 3 12 जा, ठीक है, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, कैंसिल हो गया। ये भी 3 12 जा, 2 2 6 जा, 2 6 जा और 6 6 कैंसिल। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 5 पाई बाई 3 बचा। क्या बचा? 5 पाई बाई 3 प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारा? तो कुछ नहीं बचा है, 2 पाई आर, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे क्या बचा है? 1 पाई, ठीक है, पाई बचा है, प्लस 4 2 जा 8। तो हम लोग इतना भी आंसर लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो लाइक को हम लोग प्लस करेंगे। लाइक प्लस करने का मीन्स पाई वाला एक साथ प्लस करें, या तो सबको कर ले, ठीक है। इतना भी टाइम नहीं होने से इतना का भी मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। ओके, अब यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे, तो 5 पाई प्लस 3 पाई प्लस 8, क्या है ये? सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 कैसे होगा? 8 3 जा 24 होगा, तो ये 5 पाई प्लस 3 पाई 8 पाई प्लस 24 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना भी होगा। दोनों में 8 भी इसके बाद भी हो सकता है, दोनों में 8 कॉमन है तो 8 कॉमन कर लेंगे, तो पाई प्लस 3 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा रोमन नंबर 3 था। रोमन नंबर 3 के बाद रोमन नंबर 4 करना है हमें। रोमन नंबर 4, पहले मैं इंक डाल लूँ रोमन नंबर 4 करने से पहले। रोमन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन हैविंग रेडियस 6। ये रीजन का फाइंड करना है एरिया। एरिया ऑफ द नंबर 4, एरिया ऑफ द रीजन हैविंग रेडियस 6 इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया? 30 प्लस 80 प्लस 40, सबको एक साथ प्लस करके भी लिख सकते हैं, मैंने दिखा दिया। बाई 360 डिग्री पाई आर कितना है? 6 स्क्वायर, ठीक है। ये सबको प्लस करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा?
120 150 हो जाएगा। फिर हम लोग डायरेक्ट 150 भी लिख सकते थे, ठीक है। समझ में आने के लिए मैंने ये तीनों को प्लस करके यहाँ दिखाया है। 360 इंटू पाई इंटू 6 6 जा 36, 36 10 जा, ये 0 कैंसिल, तो क्या मिला हमें 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रोमन नंबर 4 भी फिनिश हो गया। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए फेरी, देखिए ऐसा है ये, ए फेरी व्हील इज रोटेटिंग अपराइट व्हील विथ मल्टीपल पैसेंजर्स कार अटैच इन द रिम, द पैसेंजर कार्स आर इंस्टॉल्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, नीरज टेक्स ए पिक्चर ऑफ द फेरिस व्हील, ये फेरिस व्हील का पिक्चर दिखाया है। He then makes a drawing of the picture and labels some picture to make some calculation as under। यहाँ पे पिक्चर देख करके इसके अकॉर्डिंग ये पिक्चर बनाया है। यहाँ पे दिया है क्या कि पॉइंट एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है। सो द पोजीशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पैसेंजर कार, ये एक्स और वाई जो है 2 कंसेक्यूटिव यानी कंटिन्यूअस वाला पैसेंजर कार का डिस्टेंस है, हाँ पोजीशन है। द सेंटर ऑफ द व्हील इज लेबल ओ, द सेंटर इसका क्या हो गया वो, द रेडियस ऑफ द व्हील इज 16 मीटर, ये सब क्या है रेडियस है, हाँ द रेडियस कितना हो गया 16 मीटर। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमें देना है इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ वाई, ये एंगल कितना है, ठीक है। मैं डायग्राम बना रही हूँ पर बनेगा कि नहीं परफेक्ट, पहले देखें कितना रीजन्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 रीजन है। 1 2 नहीं बना, 1 2 3 4 5, देखे रीज़न बन रहा है कि नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ये आएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे। 12 रीजन बना कि नहीं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही बना है, एक और हम लोग डाल देते हैं यहाँ से, 12 हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे A है, ये X है, ये Y है, ठीक है। और P का कौन सा लाइन में है X के, X से कौन सा लाइन में है, तो X छोड़ के Y छोड़, Y से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे P पॉइंट है, ठीक है। और ये क्या है सेंटर O। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ वाई। नंबर 1 एंगल एक्स ओ वाई फाइंड करना है। तो यहाँ पे कितना सेक्टर है, ये तो टोटल 12 सेक्टर है। तो सर्कल का कितना होता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री बाई 12, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक्स और वाई कितना मिल गया हमें 30 डिग्री, सारा इक्वल पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ईच सेक्टर ऑफ फेरिस व्हील इज द डेकोरेटेड विथ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये सारे सेक्टर्स को इन्होंने डिफरेंट कलर से डेकोरेट किया है। व्हाट इज द एरिया डेकोरेटेड बाय ईच लाइट, ईच लाइट का एरिया हमें फाइंड करना है। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो रोमन नंबर 2 में पहले तो हम लोग रेडियस लिखते हैं। रेडियस कितना है 16 मीटर, ठीक है। और थीटा यहाँ पे 30 डिग्री मिल गया। एंगल ऑफ ईच सेक्टर में पता है, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। नंबर 2 क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है तो 30 डिग्री बाई 360। पाई का वैल्यू यहाँ पाई में ऑप्शन दिया इसलिए पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। आर कितना हो गया 16 का स्क्वायर, ठीक है 12 जा।
तो यहाँ पे 16 16 जा 256 पाई बाई 12 आया, ठीक है। ये कैंसिल होगा 4 से, तो 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 3 जा। अब 64 में हम लोग 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 से डिवाइड करना है ना, यहाँ 64 आया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 पॉइंट देंगे तो 0, 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9 आते रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 21.33 पाई। अब देखिए ये कोई ऑप्शन है इसमें, तो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, चाहे विल बी करेक्ट आंसर, विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो रोमन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। अब रोमन नंबर 3 क्या पूछा है कि व्हाट नंबर शुड द एरिया ऑफ सेक्टर OYAX, क्या OYAX किस नंबर पे है कि मल्टीपल वी गेट द एरिया ऑफ सेक्टर OYPX, OYPX। तो ये 12 सेक्टर है ना, तो 11th नंबर पे है ये, ठीक है। तो रोमन नंबर 4 का आंसर हम लोग के, रोमन नंबर 2 था ना, 3 ही है क्वेश्चन इसमें। तो रोमन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सेक्टर OYPX कंसिस्ट ऑफ, ये X है, कंसिस्ट ऑफ 11, क्या 11 इक्वल सेक्टर। तो देयरफॉर 11 शुड बी द मल्टीपल बाय एरिया, 11 शुड बी द multiplied by area of sector OYAX to get the area of sector OYPX, ठीक है। इसके साथ ही रोमन नंबर 3 ही रोमन नंबर था इसमें, केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन नंबर 3 का ये भी फिनिश हो गया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडीज का। NSS नेशनल सर्विस दिया है, देखिए ये क्वेश्चन है। NSS नेशनल सर्विस स्कीम एम्स टू कनेक्ट द स्टूडेंट टू द कम्युनिटी एंड टू इन्वॉल्व देम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। NSS symbol is based on the Rath wheel of the कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड इन उड़ीसा। यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल का व्हील है, यहाँ दिया हुआ है, जो कहाँ सिचुएटेड है, तो उड़ीसा में, ठीक है। द व्हील सिग्निफाइड द प्रोग्रेस साइकिल ऑफ लाइफ। द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल इज गिवन बिलो। यहाँ पे ऐसे डायग्राम दिया गया है इस सिंबल में, वो है कौन, तो व्हील, रथ, सिंबल ऑफ द बेस ऑन द रथ है जिसका व्हील है ये। ऑब्जर्व द फिगर गिवन अबव, द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इस प्लेस।
सबका डायमीटर क्या है, इक्वल है। गिवन दैट OP दिया है 21 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल R 21 सेंटीमीटर हो गया, OS हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कैपिटल R हमारा 21 सेंटीमीटर और स्मॉल r हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड ROS, क्या फाइंड करना है हमें, एंगल ROS। तो ये तो इजी है फाइंड करना। यहाँ काउंट करें कितना सेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर है। तो रोमन नंबर 1 तो फट से हो गया। एंगल ROS इक्वल टू 360 डिग्री बाय 45 8 जा 45 नहीं 8 ना 45 आएगा आंसर, 8 45 जा, तो हमारा एंगल कितना मिला, 45 डिग्री। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OPQ डायग्राम OPQ इस सेक्टर का फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OPQ सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करना है। पहले मैं डायग्राम भी बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 8 है, 4 लाइन खींचना पड़ेगा। 8 सेक्टर बन गया, ठीक है। OA ये हो गया B, ये भी एक सेगमेंट है, ठीक है। ये C हो गया, ये R, ये S, ये दोनों यहाँ तक टच है, ठीक है। ये Q, ये P, ये भी शेडेड रीजन है। यहाँ से यहाँ तक 21 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है, ठीक है। अब क्वेश्चन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OPQ सेक्टर का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर का मीन्स ये प्लस ये, ठीक है। रोमन नंबर 2 पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OPQ। देखिए ये पेरीमीटर में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये अब प्लस ये पे सेक्टर है ना OPQ। इसका मीन्स क्या है, ये पे इसका एरिया आर्क ऑफ द लेंथ प्लस 2 टू कैपिटल R प्लस होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, θ/360 2 पाई कैपिटल R लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल R वाला सेक्टर फाइंड करना है, प्लस 2R। तो थीटा कितना हो गया, तो 45 डिग्री बाई 360 इंटू 2 पाई का वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि रेडियस 21 है तो फाइंड करने में इजी होगा। नहीं भी पुट करने से होगा, लेकिन यहाँ कैंसल आउट होने लायक का है तो कर भी सकते हैं। प्लस 2R, R कितना है 21, ये 45 8 जा, ये 2 4 जा, ठीक है। 2 2 जा 2 11 जा, ओके। तो क्या मिला हमारा, 11 इंटू 21/2 प्लस 21 2 जा 42, ठीक है। 11 में 21 से मल्टीप्लाई कर 21 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आएगा। 231/2 प्लस 42, 231 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये 11 हो गया, 2 5 जा 10.5, ठीक है। प्लस 42, इसको प्लस कर ले, 115.5, पॉइंट के सामने पॉइंट, इसमें पॉइंट नहीं है तो 0 रखेंगे। 2 4 प्लस माइनस ऐसे ही अरेंज करके करना है पॉइंट का। 5 2 7 4 1 5 1 1 57.5 क्या है, पेरीमीटर है, इसलिए ये क्या होगा मीटर में। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि एरिया नहीं फाइंड करना है। और ये यूनिट ध्यान देना है, यूनिट के लिए मार्क करता है 1 मार्क, ठीक है। इसके बाद ये रोमन नंबर 2 था। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन PQRS। PQRS का शेडेड रीजन हमें चाहिए, ये इसका, तो शेडेड बस ये हमें फाइंड करना है। तो इसका एरिया माइनस इसका एरिया,
तो डायरेक्ट करेंगे इसको। रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 3, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन PQRS, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन PQRS, ठीक है, PQ ये R है, RS क्या हो जाएगा, θ/360 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना हो गया, तो 45 डिग्री बाई 360, पाई का पाई ही रखते हैं, कैपिटल R 21 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r 10 का स्क्वायर, ठीक है। 45 8 जा तो 1/8 चाहे π/8 इंटू 21 जा 441 होता है, माइनस 10 जा 100 होता है, ठीक है। तो π/8 इंटू ये 331 होगा, तो इसको हम लोग पाई में ही रहने देते हैं। पाई क्या है, ये एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे, ये नोटिस करना है हमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ABC दैट इज सेगमेंट ACB। ABC शेडेड रीजन फाइंड करना, तो ये क्या दिख रहा है हमें, सेगमेंट दिख रहा है। कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट का थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 सेक्टर से बना है, 2 सेक्टर से, तो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इसका थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। रोमन नंबर 4, और में दिया है ये, लेकिन और बी दिया है, 4 नहीं है रोमन नंबर। क्वेश्चन में और दिया है और बी दिया हुआ है, तो और बी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऐसे, पहले इसका थीटा फाइंड करें। सिंस एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर थीटा कितना मिल गया हमें, 90 डिग्री। अब हम लोग एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड करना है हमें, दैट इज सेगमेंट ACB लिखा है, तो मैं डायरेक्ट वही दैट इज वाला लिखती हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इक्वल टू θ/360 पाई R स्क्वायर, तो R कौन सा इसमें यूज हुआ है, स्मॉल r, ये ध्यान देना है, R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। थीटा हो गया 90 डिग्री बाई 360, पाई को पाई रखते हैं, R हो गया 10 माइनस 1/2 10 का स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है। 9 4 जा, ये पाई इंटू 10 जा 100/4, ठीक है, माइनस 1/2 10 जा 100 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा 250 जा, और ये 425 जा, तो 25 पाई आंसर हो जाएगा हमारा 25 पाई माइनस 50, क्या है ये, एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें हर जगह पाई का वैल्यू अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, पाई में भी आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, 4 केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, काफ़ी है। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी लेसन इसके बाद मैं लेसन ट्रिगोनोमेट्री का बनाऊंगी वीडियो, जो अच्छी तरह से देखेगा। थैंक यू।